हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। इससे पहले हम लोग फ्लावर के पोजीशन और इन्फ्लोरेसेंस और डिफरेंट जो प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका हर एक लाइक हमारे लिए एटीपी की तरह करता है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना के ला सकें। इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। तो इस क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है ईच फ्लावर, जैसे कोई भी फ्लावर होता है तो उसमें फ्लावर में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो कोई भी फ्लावर है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्लावर एस 4 फ्लोरल वर्ड्स, ठीक है, 4 इसमें वर्ड्स हैं। और ये जो फ्लावर के पार्ट्स हैं ये साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, यानी वर्ल की तरह जिसको बोलते हैं, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, यानी घेरा बना के एक डंडी के चारों तरफ घेरा बना के, जैसे पत्तियाँ होती है तो एक डंडी के चारों तरफ घेरा बनाए रहती हैं। पंखुड़ी होती है फ्लावर में, वो भी चारों तरफ होती है फूल में। और उसके बाद एंड्रोशियम में गाइनोशियम, गाइनोशियम जनरली सिंगल होता है, यानी ओवरी वगैरह सिंगल देखने को मिलती है। तो ये पार्ट्स के डिफरेंट फ्लावर हैं, फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला। कैलिक्स होता है सेपल्स का जो ग्रुप होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं, सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स बोलते हैं। और ये फ्लावर को बड जब स्टेज में होता है फ्लावर, यानी जब छोटा होता है फ्लावर, उस टाइम पे उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। यानी कली जब हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन वो दिख रही होती है कली, तो जो उसको ग्रीन कलर होता है वो असल में क्या करता है, वो जो ग्रीन कलर होता है वो लीफ की वजह से होता है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा होता है, उसकी जो सेपल्स होती हैं फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, और साथ ही साथ फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। दूसरा है कोरोला। कोरोला जो होता है ये क्या है, पेटल्स होते हैं फ्लावर के। तो कोरोला जो होता है ये फ्लावर का पेटल है, और ये क्या करता है, इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर है एंड्रोशियम, जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें मेल गैमेट बनेगा, यानी पॉलन ग्रेन वगैरह बनेंगे। और गाइनोशियम है जिसमें फीमेल गैमेट या एक्सेल वगैरह बनती है। तो इस तरह से फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसमें नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, सबसे बाहर का हिस्सा जो होता है फ्लावर का उसको वो बोलते हैं कैलिक्स, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। कैलिक्स पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेपल्स बहुत सारी, ये कैलिक्स दी हुई इस तरह का फ्लावर में देखने को मिलता है। नीचे कैलिक्स वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, ठीक है, ये कैलिक्स है। नीचे इस तरह से पत्तियाँ, ठीक है, बेस पे होती हैं छोटी छोटी सी, और अगर इसको अलग अलग करके देखेंगे इस तरह से दिखेंगी, 4 या 5 जितनी भी। तो ये कैलिक्स है, ग्रीन ग्रीन होती है, यानी फोटोसिंथेसिस भी करती है, और बर्ड स्टेज में इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है फ्लावर को, तो ढके रहती है, कवर की रहती है फ्लावर को। तो कैलिक्स जो होती है ये क्या है, आउटर मोस्ट वर्ड है, सबसे बाहर की वर्ड है। एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके मेंबर्स को सेपल, यानी कैलिक्स में हर एक जो इसकी पत्तियाँ होती है उसको सेपल्स बोलते हैं। सेपल्स कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं, लीफ लाइक है, और ये फ्लावर की प्रोटेक्शन करती हैं। तो ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेसिस भी करेंगी और फ्लावर की प्रोटेक्शन भी करेंगी। कैलिक्स गैमोसिपेलिस भी होती हैं और पॉलीसेपेलिस भी होती हैं। यानी गैमोसिपेलिस का मतलब क्या होता है, गैमो और सेपल, गैमो का मतलब होता है मिलना या फ्यूज़ होना, ठीक है, और सेपल मतलब सेपल, तो सेपल जहाँ पे फ्यूज़ रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, यूनाइटेड, ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं गैमोसिपेलिस। कहीं कहीं पे क्या होते हैं कि सेपल्स जो होंगे वो मिले हुए रहेंगे, ठीक है, इस तरह से रहते हैं सेपल मिले हुए से, ठीक है। तो ये गैमोसिपेलिस कंडीशन होती है। ब्रिंजर वगैरह में जैसे देखा होगा, ठीक है, तो काफ़ी हद तक उसमें यूनाइटेड रहते हैं सेपल्स जो होते हैं, ठीक है, उसकी डंडी में जो पत्तियाँ दिखती हैं तो यूनाइटेड दिखती हैं। तो ये गैमोसिपेलिस कंडीशन है, सेपल्स यूनाइटेड रहते हैं। और पॉलीसेपेलिस सेपल्स फ्री, तो इसमें सेपल्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं, पूरे अलग अलग रहते हैं, एक एक सेपल इस तरह से अलग होगा ना, जैसे यहाँ पे सेपल्स दिखा हुआ है, ये पूरी तरह से एक दूसरे से फ्री रहते हैं सेपल्स। तो ये क्या है, पॉलीसेपेलिस कंडीशन। तो सेपल कैलिक्स के बारे में क्या देखा कि कैलिक्स जो होता है आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, सबसे बाहर की जो है ये उसकी क्या कहते हैं वर्ल्ड है, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर का साइक्लिक कवरिंग है फ्लावर की। और इसमें सेपल्स, इसकी हर एक यूनिट जो है, हर एक पत्ती उसको सेपल्स हम लोग बोल रहे हैं। सेपल्स जो है ग्रीन है और लीफ पे जैसी होती है, फोटोसिंथेसिस वगैरह करती है, फ्लावर की प्रोटेक्शन काम करती है। और कब प्रोटेक्शन करिए फ्लावर की, बर्ड स्टेज में, जब बर्ड स्टेज में होता है फ्लावर तब ये दिखाई देती है।
कैलिस गैमोसिपेलस होती है यानी इसके सेपल्स यूनाइटेड रहते हैं, या पॉलीसेपेलस होती है यानी इसके सेपल्स फ्री भी हो सकते हैं। तो सेपल्स यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपल्स फ्री भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला जो होता है ये पेटल से बनता है। किससे बनता है? पेटल से। कोरोला होता है पंखुड़ियों का जो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक वर्ड, उसको बोलते हैं कोरोला। तो इसमें बहुत सारी पंखुड़ियाँ होती हैं कोरोला में, और इसके हर एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। ठीक है, पेटल्स जो होते हैं ये ब्राइटली कलर्ड हैं यानी बहुत चमकते हुए दिखाई देते हैं, और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो कोरोला क्या करता है? ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कैलिक्स जैसे होता है तो कोरोला क्या करता है? ये गैमोसिपेलस होता है, इसमें पेटल्स यूनाइटेड होते हैं, और पॉलीपेटल्स होता है यानी इसमें पेटल्स फ्री होते हैं। तो ये याद रखना है। कैलिक्स के जैसे ही कोरोला में भी क्या होता है? गैमोसिपेलस और पॉलीपेटल्स, गैमोपेटल्स और पॉलीपेटल्स कंडीशन होती है। यानी कभी कभी इसकी पंखुड़ियाँ फ्यूज दिखेंगी, जैसे यहाँ पे बनाया था इस तरह से पंखुड़ियाँ फ्यूज थी यहाँ पे, और कभी कभी इसकी पंखुड़ियाँ अलग भी दिखेंगी ना, ये अलग स्ट्रक्चर, ये अलग स्ट्रक्चर, ये अलग पंखुड़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में बना हुआ है, अलग अलग पंखुड़ियाँ बनी हुई है। ठीक है, तो ये पॉलीपेटल्स कंडीशन भी देखने को मिलती है, या तो एक दूसरे से जुड़ी भी हो सकती है। जब ये पंखुड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी होंगी तो उसको बोलेंगे, इस तरह से जुड़ी होंगी आपस में तो इसको बोलेंगे गैमोपेटल्स कंडीशन, और जब ये एक दूसरे से अलग अलग होंगी तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटल्स कंडीशन। ठीक है, तो बेस से जनरली देखते हैं हम लोग, बेस से अगर जुड़ी हुई हैं तो गैमोपेटल्स, और अगर अलग अलग है तो पॉलीपेटल्स। फिर इसमें एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट होता है कैलिक्स कोरोला का फ्लावर में, इसी को बोलते हैं एस्टिवेशन ना, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन बोलते हैं, और ये फ्लोरल बर्ड में देखने को मिलता है। विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। तो हर फ्लावर में अपना अलग अलग एस्टिवेशन होता है, सब में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरह से होता है। तो फ्लावर बर्ड में जो अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, फ्लावर बर्ड में या फ्लावर में सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। और एस्टिवेशन कैसा हो सकता है? तो वेलवेट होता है, ट्विस्टेड होता है, इम्ब्रिकेट होता है, डिफरेंट टाइप के एस्टिवेशन, यानी सेपल्स या पेटल्स जो अरेंज है तो वो एक दूसरे से किस तरह से अटैच्ड हैं, या एक दूसरे से किस तरह से एक दूसरे के अगर कंपेयर करें उसको एक दूसरे कंपेरिजन में किस तरह से एक दूसरे से अरेंज है, तो उसकी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्टिवेशन। कैलिक्स और कोरोला में सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन। तो जैसे कोरोला की एस्टिवेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेलवेट टाइप का स्ट्रक्चर है। वेलवेट में क्या होता है? इसकी पंखुड़ियाँ साइड बाई साइड होती हैं। ठीक है, इसमें वेलवेट में क्या होगा? ऐसे फ्लावर जिसमें पेटल्स जो होते हैं साइड बाई साइड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेलवेट स्ट्रक्चर ना। ये एक पेटल है, खत्म हुआ, फिर दूसरा पेटल स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा खत्म हुआ, तीसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए से घेरा बना के, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखता है वेलवेट में। नेक्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखता है। एक एंड जो है दूसरी पंखुड़ी के पीछे नीचे दबा होगा, और दूसरा एंड इसका फ्री होगा, दूसरी साइड फ्री होगी। फिर दूसरी साइड क्या होगी? दूसरी पंखुड़ी के नीचे दबी होगी, फिर तीसरी साइड दूसरी पंखुड़ी जो आगे इसकी पंखुड़ी दूसरी, उसकी आगे वाली साइड फ्री होगी। तो इस तरह से एक साइड इसमें दबी होती है और दूसरी साइड फ्री होती है। हर पंखुड़ी की एक साइड दबी होती है, दूसरी साइड फ्री होती है। ट्विस्टेड कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कैलोट्रोपिस है। कैलोट्रोपिस में वेलवेट कंडीशन होती है। ठीक है, यानी इसके सारे जो फ्लावर के साइड्स होते हैं वो साइड जो फ्लावर होते हैं तो सब साइड बाय साइड अरेंज रहते हैं एक दूसरे को टच करते हुए इस तरह से। फिर दूसरा क्या है यहाँ पे? रोज़ वगैरह जैसे देखते हैं, तो रोज़ में क्या होता है कि उसका रोज़ जो फ्लावर है उसमें एक साइड इसका दूसरे यानी पेटल का एक साइड दूसरे पेटल के एक साइड के नीचे जुड़ा रहता है, फिर दूसरा जो है पेटल उसका एक साइड दूसरे साइड के नीचे ऐसे धसा होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से लगा हुआ था, अरेंजमेंट होती है। ये फ्यूज़ नहीं है, बस ये क्या है कि एक साइड पेटल का जो है दूसरे साइड से दबा हुआ है। ठीक है, अंदर की साइड दबा हुआ, फोल्डेड है एक तरह से। तो इस तरह से बन जाए, जैसे हम लोग पेपर को रोल करते हैं, तो पेपर को जब रोल करते हैं घुमाते हैं, ठीक है, उसका कोन वगैरह बनाते हैं, तो उसका क्या होता है? साइड बाई साइड वो रोल होता जाता है, उसका साइड अंदर अंदर धंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे इसमें भी देखने को मिलता है। रोज़ वगैरह में ट्विस्टेड इसका साइड होता है, यानी एक साइड एक पेटल का एक साइड क्या होगा? दूसरे साइड के अंदर इस तरह से दबा हुआ होगा, और एक साइड फ्री होगा, बाहर निकला होगा। फिर दूसरा साइड दूसरे पेटल का एक साइड इसके नीचे दबा होगा, फिर उसका एक दूसरा साइड फ्री होगा। तीसरे पेटल का इसी तरह से होगा, एक साइड इसके दूसरे साइड के नीचे दबा होगा और इसका आगे वाला साइड फ्री होगा। इस तरह से पूरी अरेंजमेंट एक होती है।
ये होती है रोज में देखने को मिलती है ट्विस्टेड अरेंजमेंट। और इसके बाद है इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट। इम्ब्रिकेट अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक पेटल पूरी तरह से अंदर होता है, उसका दोनों साइड पूरी तरह से अंदर रहता है ना। ये सब ऊपर से देखने में कंडीशन दिखाई दे रही है, मतलब जब फ्लावर को हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो किस तरह से दिख रहा है। तो इसका दोनों साइड जो है ऊपर से देखने में दोनों साइड क्या है पेटल का, वो अंदर की ओर धंसा हुआ है एक में, और एक एक पेटल जो है वो पूरी तरह से बाहर निकला हुआ है उसका, ठीक है, दोनों साइड। तो इस तरह से इम्ब्रिकेट टाइप की हमें एक्टिवेशन देखने को मिल रही है। और एक पेटल का एक साइड अंदर है, एक साइड बाहर निकला हुआ है। इसमें एक पेटल का एक साइड बाहर निकला, एक अंदर है। पेटल का एक साइड बाहर, एक अंदर है। इस तरह से ट्विस्टेड कंडीशन भी है, ठीक है। इसमें ट्विस्टेड कंडीशन भी है इम्ब्रिकेट में, और एक साइड पूरी तरह से एक साइड पूरी तरह से अंदर है और एक साइड पूरा बाहर निकला हुआ है। एक पेटल पूरा अंदर है और एक पेटल पूरा बाहर निकला है, तो ये इम्ब्रिकेट कंडीशन है। इम्ब्रिकेट कंडीशन देखने को मिलती है कासिया और गुलमोहर में, ठीक है। कासिया और गुलमोहर में हमें इम्ब्रिकेट कंडीशन देखने को मिलती है, यानी एक पेटल पूरा अंदर होगा, उसके दोनों साइड अंदर होंगे, और एक पेटल उसके दोनों साइड पूरे बाहर होंगे, और बाकी सब ट्विस्टेड फॉर्म में होंगे। तो ये कासिया और गुलमोहर में देखने को मिलता है इम्ब्रिकेट कंडीशन। इम्ब्रिकेट के बाद है वैक्सिलरी कंडीशन। वैक्सिलरी में क्या होता है, एक पेटल जो होता है बहुत बड़ा सा होता है और वो पूरी तरह से बाहर होता है। एक पेटल पूरा बहुत बड़ा सा होगा, वो पूरी तरह से बाहर होगा, और एक पेटल क्या होगा, वो छोटा सा होगा और वो अंदर के साइड होगा पूरी तरह से, उसके दोनों साइड अंदर होंगे, ठीक है। एक पेटल के दोनों साइड पूरी तरह से बाहर है और एक पेटल के दोनों साइड अंदर, जैसे बुके नहीं होता, बुके का जैसा एक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। एक साइड पूरा बाहर होगा और एक साइड पूरी तरह से अंदर होगा। और वैक्सिलरी में क्या है कि यहाँ पे कील भी दिखता है, ठीक है। एक कील, इसके अलग अलग नाम भी होते हैं ना। लेटरल पेटल्स को विंग्स बोलते हैं, स्मॉलेस्ट वाले को कील बोलते हैं, स्टैंडर्ड लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड, यानी कि जो बाहर दिख रहा है इसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, बाहर वाले को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड पेटल जो बहुत बड़ा है। साइड वाले को लेटरल पेटल्स ना, जो लेटरल में होते हैं साइड बाई साइड। और जो सबसे नीचे होता है उसको कील बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा वाला जो होता है उसके कील, इस तरह से, क्योंकि उसमें एक ऐसे बाहर भी निकला हुआ दिखता है, उसको कील बोलते हैं। तो ये अरेंजमेंट है, पेटल्स का अरेंजमेंट है ये कोरोला में, जिसको एस्टिवेशन हम लोग बोलते हैं। वेलवेट टाइप का है, वेलवेट टाइप। अच्छा, ये वैक्सिलरी किस में देखने को मिल रहा है, वैक्सिलरी जो है इसका एग्जांपल, वैक्सिलरी का पी और बीन फ्लावर्स भी होते हैं, मटर और बीन जो होती हैं, ठीक है, लुबिया वगैरह इसमें भी देखने को मिलेगा। तो पी और बीन फ्लावर्स वगैरह में ये देखने को मिलते हैं, वैक्सिलरी टाइप के कंडीशन या वैक्सिलरी फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो 5 पेटल इसमें है, एक लार्जेस्ट है स्टैंड, और जिसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, और 2 लेटरल हैं विंग्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं विंग्स। तो ये लेटरल पेटल को क्या बोलते हैं, विंग्स, इसको डब्ल्यू विंग्स बोलते हैं, ठीक है। लेटरल पेटल क्या बोलते हैं, विंग्स, स्टैंडर्ड पेटल विंग्स और कील, ठीक है। तो ये दूसरे लेटरल पेटल क्या विंग्स है, और स्मॉलेस्ट जो है एंटीरियर पेटल उसको कील बोलते हैं, स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल को कील बोलते हैं। सबसे आगे का जो पेटल इस तरह से दिख रहा है सामने से, वो कील है। वैक्सिलरी या पेपिलियोनियसियस भी बोलते हैं इसको, पेपिलियोनियसियस ना, पेपले यहाँ पे दिख रहा है, एक उभार दिख रहा है कील की वजह से, कील की वजह से यहाँ पे एक उभार दिख रहा है, इसलिए वो पेपिलियोनियसियस भी बोलते हैं। तो ये है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है और वैक्सिलरी है। अलग अलग तरह के कोरोला में एक्टिवेशन है, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या होता है, साइड बाई साइड में पेटल की होती है। ट्विस्टेड में एक साइड इसका अंदर की ओर होगा, टर्न होगा, और एक साइड बाहर की ओर होगा पेटल का, ठीक है। हर पेटल में इसी तरह से होता है, एक साइड अंदर होता है दूसरे पेटल के और एक साइड बाहर निकला हुआ होता है, तो ये ट्विस्टेड कंडीशन है। इम्ब्रिकेट में एक पेटल जो है उसके दोनों साइड पूरी तरह से अंदर होंगे और एक पेटल के दोनों साइड पूरी तरह से बाहर होंगे, बाकी सब पेटल ट्विस्टेड होंगे इम्ब्रिकेट में। वैक्सिलरी में एक स्टैंडर्ड कील यानी पूरा बाहर की तरफ होगा, बाकी 2 साइड बाई साइड और एक अंदर की तरफ कील होगा। स्टैंडर्ड जो सबसे बाहर होगा, बड़ा बड़ा पेटल जो होगा उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे, जो साइड बाई साइड में होगा पेटल उसको विंग बोलेंगे, और जो क्या होगा पूरी तरह से अंदर जिसके साइड से, और सबसे आगे की तरफ है ये एंटीरियर साइड पे, तो इसको कील बोलेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेटल्स हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन देखने को मिलते हैं। वेलवेट का एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस। दूसरा है ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का एग्जांपल है चाइना रोज या रोज बोलते हैं। लेडी फिंगर में भी देखने को मिलता है, और कॉटन में भी, ठीक है, कपास में। तो गुड़हल में और भिंडी में और कपास में देखने को मिलता है। ये इम्ब्रिकेट वाला जो है कासी और गुलमोहर में देखने को मिलता है, और जो वैक्सिलरी है किस में देखने को मिलता है, मटर और बीन में देखने को मिलता है। तो इस तरह से डिफरेंट फ्लावर कोरोला के पैटर्न है ये डिफरेंट फ्लावर्स में, जिसको हम लोग एक्टिवेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या है, एक्टिवेशन के बाद नेक्स्ट है
यहाँ पे एंड्रोशियम, ठीक है, यानी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें स्टैमेन होता है, एंड्रोशियम में क्या होता है, स्टैमेन, एक एक डंडी, पूरा ये डंडियों का ग्रुप जो है, फ्लावर की डंडियों का ग्रुप जो है ये है एंड्रोशियम ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये इसमें बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, तो इन डंडियों इस फ्लावर में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एंड्रोशियम ना, साइड बाय साइड जितने भी दिख रहे हैं ये सब एंड्रोशियम है, छोटे 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 से पतले पतले से हैं, ठीक है, पतले पतले यहाँ पे डंडी के जैसे फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर है, हॉकी स्टिक जैसी नहीं होती है, ठीक है, हॉकी स्टिक के जैसे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं एंड्रोशियम। तो इसमें पॉलन ग्रेन बनता है, यानी मेल गैमेट बनते हैं। तो ये एंड्रोशियम है, और एंड्रोशियम में स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस इसमें है। स्टेमेन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, स्टेमेन में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें स्टॉक और फिलामेंट होते हैं, और स्टॉक और फिलामेंट और एक एंथर होता है, ठीक है, तो एक स्टॉक होगा और एक एंथर, स्टॉक को फिलामेंट बोलते हैं। तो ये जैसे नहीं हॉकी स्टिक का जैसा स्ट्रक्चर है ना, स्टेमेन क्या है, ये हॉकी स्टिक का जैसा स्ट्रक्चर है, तो ये फिलामेंट हिस्सा है इसकी डंडी, और ये जो ऊपर ऐसे ग्लोब का जैसा स्ट्रक्चर है वो एंथर है, तो इस तरह से होता है फिलामेंट और एंथर। एंथर में, एंथर क्या है, बाइलोब है, बाइलोब होता है, ठीक है, इसमें 2 लोब होते हैं, यानी और हर लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, तो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है और हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, यानी डाइथेकस कंडीशन। ये सब 12th में डिटेल स्ट्रक्चर एंडोशियम और गायनोशियम को पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे तो बस इसकी अरेंजमेंट देखनी है एंडोशियम और गायनोशियम की। इंटर में क्या है 12th क्लास में, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में जो है इसकी डिटेल जो स्ट्रक्चर होता है एंडोशियम और गायनोशियम का, इसका ट्रांसफर सेक्शन वगैरह भी लॉन्गिट्यूडनल सब कुछ उसमें अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको एक बार गुथरू कर सकते हैं। यहाँ पे बस इसकी अरेंजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोशियम में स्टेमेन की अरेंजमेंट वगैरह किस तरह से होती है। तो बाइलोब स्ट्रक्चर है और हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं, जिसको हम लोग पॉलन सैक बोलते हैं, ठीक है, चैम्बर को बोलते हैं पॉलन सैक, यानी इसमें पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं, पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक के अंदर बनेंगे। और यहाँ पे स्टेराइल जो स्टेमन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैमिनोड। कुछ इस तरह के भी स्टैमिन होते हैं जो पॉलन ग्रेन नहीं बनाते या मेल गैमेट नहीं बनाते हैं, तो वो स्टेराइल होते हैं, उसको बोलते हैं स्टैमिनोड, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग स्ट्रक्चर्स को, ऐसे स्टेमिन जो इनफर्टाइल हों, स्टेराइल होंगे, ठीक है, यानी फर्टाइल नहीं होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेमिनोड। स्टेमेंस, अब जो स्टेमेंस होते हैं ये यूनाइटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, ज्वाइंट भी हो सकते हैं, और कुछ फ्यूज वाले भी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्यूज रहते हैं ना। तो इसमें क्या है कि स्टेमेंस जब पेटल से अटैच होते हैं, ठीक है, स्टेमेन जब पेटल से अटैच होते हैं इसको बोलते हैं एपीपेटल्स कंडीशन। जैसे ब्रिंजल में होती है, बैगन में, बैगन के फूल वगैरह में क्या होते हैं कि उसके जो पेटल्स होते हैं ना वो स्टेमेन से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो स्टेमेंस और पेटल्स जब आपस में उनका अटैचमेंट होगा तो इसको बोलेंगे एपीपेटलस कंडीशन, पेटल के ऊपर स्टेमेन है। और एपीफाइलस कंडीशन, स्टेमेन में एपीफाइलस भी होती है, यानी ये क्या होता है, पेरियांथ से जब अटैच होता है, जैसे लिली में क्या होता है, पेरियांथ से अटैच होता है स्टेमेन। पेरियांथ बताया था क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज़ कर जाते हैं, सेपल और पेटल जब फ्यूज़ कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं पेरियांथ, यानी पता नहीं चलता कि पंखुड़ी है या उसकी पत्ती है, तो इस चीज़ को बोलते हैं पेरियांथ। और जब ये स्टेमेन पेरियांथ से जाकर फ्यूज़ कर जाएंगे, उससे जुड़ जाएंगे, तो इस कंडीशन को बोलेंगे एपीफाइलस कंडीशन। ये लिली में देखने को मिलती है, पेरियांथ के ऊपर स्टेमन होते हैं लिली में। नेक्स्ट है स्टेमन्स इन अ फ्लावर में एदर रिमेन फ्री और मे बी यूनाइटेड, तो ये फ्री भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं स्टेमन्स, ठीक है, फ्री होते हैं। फ्री कंडीशन क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस में क्या होता है, स्टेमन्स फ्री होते हैं, ठीक है, पॉलीएंड्रस कंडीशन में स्टेमन्स फ्री होंगे और यूनाइटेड भी हो सकते हैं किसी किसी में। स्टेमन्स में भी यूनाइटेड टू वन बंच और वन बंडल, ठीक है। अब जब ये यूनाइटेड हैं स्टेमन्स ना एक बंच में या एक बंडल में, ठीक है, जिसमें बुके वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं, उनको एक साथ अरेंज कर दिया जाता है, एक साथ मान दिया जाता है, तो एक गट्ठर वो बंडल बन जाता है ना, या भूसे वगैरह का जैसे बंडल बनाया जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे स्टेमन का भी बंडल है, बंडल में स्टेमन क्या है, अटैच्ड है एक दूसरे से, तो इस कंडीशन को बोल रहे हैं मोनाडेल्फस कंडीशन, ठीक है, मोनोएडेल्फस कंडीशन। जब एक बंच में या एक बंडल में जो है स्टेमन्स अटैच्ड हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोएडेल्फस कंडीशन, जो चाइना रूस में यानी गुड़हल वगैरह में देखने को मिलेगी। दूसरा है 2 बंडल ना, 2 बंडल वाली कंडीशन, ये डाइडेल्फस होती है, मटर में देखने को मिलती है। तो डाइडेल्फस कंडीशन किसमें, मटर में होती है। डाइडेल्फस यानी 2 बंडल में इसके स्टेमन्स के फ्लावर जब आप देखेंगे तो उसके जो स्टेमन्स है वो 2 अलग अलग बंडल में
रहेंगे और हर एक बंडल में कई सारे स्टेमन्स एक दूसरे से अटैच रहते हैं। फिर है मोर देन 2 बंडल्स कंडीशन, पॉली अडल्फस कंडीशनिंग। बहुत सारे सिट्रस वगैरह में जैसे होते हैं, सिट्रस में इतने सारे बीज भी होते हैं, ठीक है, खट्टे फलों में, तो इसीलिए इसमें बीज भी ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि स्टेमन्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बंडल के फॉर्म में होते हैं। तो 2 बंडल्स या दो से ज़्यादा बंडल यहाँ पे बन रहा है सिट्रस में, 2 से ज़्यादा बंडल जनरली बनते हैं। सिट्रस जैसे लेमन हो गया इसका एग्जाम्पल, या ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो इसके स्टेमन्स होते हैं वो बंडल्स के कई बंडल्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं ना। तो इसको बोलेंगे पॉली एडल्फस कंडीशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे बना दें कि ये स्टेमन का ये एक बंडल हो गया, इस तरह से स्टेमन है कई सारे, ठीक है, झुंड झुंड में बंच में देखने को मिलते हैं। फिर इस तरह से ये है, इस तरह से स्टेमन्स हैं, तो ये पूरे फ्लावर में बंच के फॉर्म में कई सारे स्टेमन्स दिखते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एडल्फस कंडीशन। पूरे फ्लावर में इस तरह से बंच के फॉर्म में दिखेंगे। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन अ फ्लावर। अब फ्लावर में क्या होती है कि फिलामेंट्स की भी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, जैसे साल्विया और मस्टर्ड में। तो साल्विया और मस्टर्ड जो होते हैं ना, सरसों हो गया या साल्विया हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या होती है, इसमें फिलामेंट्स डिफरेंट लेंथ की हो सकती है, किसी में छोटी किसी में बड़ी। तो स्टेमन किसी में छोटे भी हो सकते हैं, किसी में बड़े भी हो सकते हैं। ये था पूरा एंड्रोशियम के बारे में कि एंड्रोशियम क्या होता है। एंड्रोशियम में स्टेमन्स होते हैं। स्टेमन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसमें फिलामेंट होता है, एंथर होता है। एंथर बाई लोब्ड है, 2 लोब इसमें होते हैं, और हर लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं। फिर उसमें पॉलन सैक होते हैं, पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन बनते हैं। और कुछ ऐसे भी स्टेमन है जो फर्टिलाइजेशन नहीं करते, तो उसको बोलते हैं स्टेमिनोड, यानी वो क्या करेंगे, वो पॉलन ग्रेन नहीं बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे स्टेमिनोड। स्टेमन्स यूनाइटेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। जब फ्री होते हैं तो स्टेमन्स जो होते हैं अगर पेटल से अटैच है तो एपिपेटलस कंडीशन, और अगर पेरियान से अटैच है तो एपिफाइलस कंडीशन देखने मिलती है। और स्टेमन्स जो होते हैं फ्री भी होते हैं, यूनाइटेड भी। फ्री होते हैं तो पॉलीएंड्रस बोलते हैं, और यूनाइटेड होते हैं तो उसमें डिफरेंट कंडीशन होती है। अगर यूनाइट है तो उसमें जैसे एक बंडल बन रहा है तो मोनाडेल्फस, 2 बंडल बन रहे डाइएडल्फस, और 2 से ज़्यादा बंडल बन रहे स्टेमन्स के तो पॉलीएडल्फस कंडीशन देखने मिलती है। नेक्स्ट है गाइनोशियम, यानी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, गाइनोशियम। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गाइनोशियम में प्लेसेंटा वगैरह यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्लेसेंटा होता है, और ये इससे सीड्स वगैरह जुड़े होते हैं। प्लेसेंटा है सेंटर में, ठीक है। डिफरेंट पार्टीशन है सीड्स का, ओव्यूल, डिफरेंट ओव्यूल हैं इसमें, ठीक है। चैम्बर होते हैं जिसमें सीड अरेंज होती है, उसको बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। इसमें भी जैसे ये ओव्यूल है पूरा, तो जिस चैम्बर में सीड अरेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। यहाँ पे ओव्यूल है, किनारे किनारे इसमें सीड्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेंटर में सीड्स हैं, ये ओव्यूल है पूरा, सेंटर में सीड्स हैं, ठीक है। ये पूरा ओव्यूल है, ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, डार्क ग्रीन, और सेंटर में सीड है मटर में, ठीक है। तो ये अलग अलग अरेंजमेंट है सीड की, इसको बोल सकते हैं प्लेसेंटेशन। तो गाइनोशियम जो होता है ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का है। और इसमें एक से ज़्यादा कार्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक का सिंगल कार्पल भी हो सकता है, या एक से ज़्यादा कार्पल भी होते हैं। कार्पल में क्या बनता है, कार्पल में एक्सेल बनती है, और इसी एक्सेल से फिर जब मेल गैमेट यानी पॉलन ग्रेन आएगा, उसका मेल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा तो क्या बना देगा, वहाँ पे जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड बनती है। तो यहाँ पे बहुत सारे कार्पल इसमें अटैच्ड होते हैं गाइनोशियम में। कार्पल में 3 पार्ट्स हैं, कार्पल में 3 पार्ट्स यहाँ पे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये 3 पार्ट कार्पल में होते हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ऊपर स्ट्रक्चर बना भी होता है। फ्लावर के सेंटर में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कार्पल। फ्लावर के सेंटर में यहाँ पे बना हुआ है सर गाइनोशियम, ये बना हुआ है, ठीक है। स्ट्रैक का स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर ऐसे चौड़ा सा ही होता है ऊपर से, ठीक है, इस तरह का। तो ये स्टिग्मा, सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर जो हो गया स्टिग्मा है ना, जहाँ पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करता है। और इसके नीचे का स्टाइल ये क्या है, ये क्या है, रीजन फिलामेंट जैसा ये स्टाइल है। नेक इसकी, ठीक है, एक सुराही जैसे होती है, तो सुराही के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऊपर का काफ़ी चौड़ा होता है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरेंगे, फिर वो इसके अंदर जाएंगे स्टाइल से होते हुए, यानी नेक से होते हुए, और यहाँ पे ओवरी जिसमें एक्सेल होती है, तो ओवरी में चले जाते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, कार्पेल के अंदर, ठीक है। और कार्पेल, जब कई सारे कार्पेल होंगे, या कार्पेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं, यानी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है, कार्पेल में 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो होती है ये इन लार्ज बेसल पार्ट है फ्लावर की, ठीक है।
इन लार्ज बेसल पार्ट होती है यहाँ पे कार्पल का नीचे का फूला हुआ हिस्सा, इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है, जहाँ पे एक्सेल होती है। तो नीचे का फूला हुआ हिस्सा जो कार्पल को होता है यहाँ पे छेद बना देते हैं, इस तरह से सुराही जैसे बनाते हैं। तो सुराही में नीचे का जो हिस्सा होता है घड़े बड़ा सा घड़े जैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। और इसके बाद क्या स्टाइल है, स्टाइल ऊपर नेक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये स्टाइल है। स्टाइल ओवरी से कनेक्ट होता है, स्टाइल ओवरी से जुड़ा होता है, और फिर इसके ऊपर स्टिग्मा होता है। तो इस तरह से ये फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है प्याली के जैसा, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, ताकि इसमें पॉलन गेन आए, फिर पॉलन ट्यूब बने, वो स्टाइल से होते हुए अंदर ओवरी में एक्सेल के पास चला जाए। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा है। ये स्टाइल के टिप पे होता है स्टिग्मा, और यहाँ पे स्टाइल के टिप पे स्टिग्मा यानी ऊपर के साइड सबसे पहले स्टिग्मा ही रहता है, फिर उसके नीचे स्टाइल और फिर उसके नीचे ओवरी। तो ये रिसेप्टिव सरफेस होता है पॉलन ग्रेन के लिए। स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए। यहाँ पे सबसे ऊपर बना है, तो यहीं पे आगे पॉलन ग्रेन लैंड करेंगे और फिर यहाँ से क्या है, ये पॉलन ट्यूब बना लेंगे, वो नीचे जाएगा। तो स्टिग्मा जो होता है रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए। ओवरी जो होती है, तो इसमें एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, वन और मोर ओव्यूल्स। और यहाँ पे कुशन लाइक प्लेसेंटा, किसी में एक होंगे, किसी में एक से ज़्यादा होंगे। इसमें एक से ज़्यादा होंगे तो उसमें इस तरह से पार्टीशन बन जाएगा रूट में, ठीक है, पार्टीशन देखने को मिलेगा। और जिसमें सिंगल ओव्यूल होगा तो वहाँ पे पार्टीशन ही देखने को मिलेगा, खाली एक ही चैम्बर के अंदर बहुत सारे सीट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ओवरी में वन और मोर देन वन ओव्यूल्स होते हैं। और कुशन लाइक प्लेसेंटा यहाँ पे है, कुशन के जैसा प्लेसेंटा, मतलब इसमें सीट एम्बेड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जैसे ये सेंटर में प्लेसेंटा है, यहाँ पे सेंटर में इसके प्लेसेंटा है, और ये पूरा पार्टीशन बना हुआ है, तो ये सेंटर में प्लेसेंटा है, ठीक है। ये प्लेसेंटा जहाँ पे सीट एम्बेड रहते हैं, तो ये प्लेसेंटा वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सीट जुड़े रहेंगे, और इसी से सीट को क्या न्यूट्रिशन वगैरह जैसे मिल रहा होता है, अटैचमेंट भी इसी से होती है। वन कार्पल इज प्रेजेंट, ठीक है, जब एक कार्पल होगा, ठीक है, जैसे लोटस और रोज में सिंगल कार्पल देखने को मिलते हैं, इसको बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। सिंगल कार्पल है तो भी फ्री होगा, या एक से ज़्यादा कार्पल, मोर देन वन कार्पल है तो भी फ्री होते हैं, ठीक है। तो एक से ज़्यादा कार्पल है तो भी वो फ्री होंगे, या सिंगल कार्पल होगा तो भी फ्री होगा। अब ये कंडीशन कहाँ है, जैसे इसमें तो दिया है मोनोकार्पस वगैरह कंडीशन, ये तो अरेंजमेंट खाली दी है, इसके लिए अलग से आपको डायग्राम दिखाएंगे। यहाँ पे इसका डायग्राम तो दिया नहीं है एपोकार्पस और सिंकार्पस कंडीशन का। एक सिंगल कार्पल होगा तो